नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा जिला करोल बाग में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के जतिन मिड्डा जी हैं, जो कि जिले में सह संयोजक बनाए गए हैं RWA से। आइए इनसे सीधी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, नमस्कार आपका। अपनी पूरी टीम में क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? आपको पार्टी ने भी नॉमिनेट किए, जिला संयोजक बनाया आपको। मैं अपने सारे पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और शुभकामनाओं के साथ मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस बार हमने बीजेपी को दिल्ली की सत्ता पे बिठाना है। हमने पूरी जोर शोर से मेहनत करनी है। बिल्कुल सर। RWA एक ऐसा सेल है जो कि लोगों के बीच में इन टच रहता है। बिल्कुल सर। तो RWA को मजबूत करके हम इस बार विधानसभा में बीजेपी का परचम लहराएंगे। अच्छा, आगे की वैसे क्या रूपरेखा है आपके सर? जिले में 5 विधानसभाएं आती हैं और आपको इतनी बड़ी जो एक जिम्मेदारी दी है एक ग्राउंड लेवल पे RWA की, तो क्या करना चाहते हैं आगे? हमारी रेगुलर मीटिंग्स चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। हम हर RWA के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और जो भी पदाधिकारी हैं उनके साथ रेगुलर मीटिंग करेंगे। उनको बताएंगे कि जो आपने जो सत्ता में पहले बैठे हैं आम आदमी पार्टी, उनके में उन्होंने हम दिल्ली वासियों के लिए क्या किया और हम क्या करेंगे। बिल्कुल सर। जो आम आदमी पार्टी के जो दुष्कर्म सामने आ रहे हैं, आप न्यूज़ चैनल के थ्रू भी देख रहे हैं कि डेली आपको एक ना एक नया दुष्कर्म नज़र आता है। उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करेंगे और फ्री की पॉलिटिक्स को हम बंद करना चाहेंगे। और हम पूरा दिल्ली की जनता से आग्रह करते हैं, मैं अपनी विधानसभा से भी लोगों को ऐसे आग्रह करता हूं कि फ्री के चक्कर में आके उस ऐसी पार्टी को वोट ना दे जो आगे का आपका भविष्य खराब करे। अच्छा, जिला आपको जो करोल बाग लगता है, इसमें लगभग कितने RWA आती हैं? इसमें तकरीबन 65 से 70 RWAs हैं। नारायणा में नारायणा की है 10-12 एक वहाँ पर हैं। 7 न्यू राजेंद्र नगर के अंदर हैं RWAs और इंदरपुरी में आपकी कोई 12-13 RWAs वहाँ पर हैं। WA में हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर की RWAs हैं। ऐसे कुल मिला के 60-65 के आसपास RWAs हैं जिनके साथ आ रही लगभग सर मेन समस्या राजेंद्र नगर विधानसभा की तो ये है कि राजेंद्र नगर की क्या पूरे दिल्ली की यही है कि पानी और सीवर। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि हमारे यहाँ पर नौजवान 3 बच्चों की करंट और बारिश के चक्कर में जो पानी बेसमेंट में चला गया और जिससे हमारे 3 नौजवान बच्चे हमारे बीच में नहीं रहे और एक बच्चा पटेल नगर में बिजली के करंट से जिसकी डेथ हो गई। तो हमारा दिल बहुत दुखी हुआ उस चीज़ को देख के। और ये सारी नाकामी हमारे विधायक निगम पार्षद जो आम आदमी पार्टी से आरती चावला जी हैं उन्हीं की है, क्योंकि वो समय रहते ये जो नाले की सफाई वगैरह जो काम है वो करा नहीं पाई। और वो किस लिए नहीं करा पाई उसका भी रीज़न है, दिल्ली जल बोर्ड हर साल दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों को प्राइवेट ठेके पे बुला के और उनसे सीवर साफ़ कराती है। पिछले 3-4 साल से जब से ये आम आदमी पार्टी ज़्यादा सत्ता में आई है तो उन्होंने, क्योंकि फ्री के चक्कर में दिल्ली जल बोर्ड घाटे में चल रही है, पैसा है नहीं उनके पास, तो वो उन्होंने पैसा रिलीज़ नहीं किया और आगे वो नालों की सफाई नहीं हुई। नहीं तो हर साल राजेंद्र नगर विधानसभा के लिए हमारी RWA के थ्रू हम जाते थे वहाँ पर 1.5-2 लाख रुपए वहाँ से लेके आते थे, नालों की सफाई कराते थे। वो नालों की सफाई ना होने के कारण पिछले 3-4 साल से वो ब्लॉकेज हो गई। वो ब्लॉकेज बढ़ती इस स्टेज पे आ गई कि पानी बिल्कुल ही रुक गया और काम इन्होंने आज तक कुछ किया नहीं। दिल्ली जल बोर्ड ने सब कुछ घाटे में है। आप ये शुक्र है कि ये BACS थोड़ा जो प्राइवेटाइज हुई है, जो हमारे को 24 घंटे बिजली प्रोवाइड करा पा रही है। पानी हमारे यहाँ हफ्ते में ये समझ लो कि एक दिन तो आता ही नहीं है पानी। उसका कारण ये है, और जो 5-6 दिन आता है पानी वो भी लो प्रेशर से आता है पानी की भी बड़ी किल्लत है हमारे राजेंद्र नगर में। काफ़ी बार दुर्गेश पाठक जी को बोला गया, आरती चावला जी को बोला गया, सड़कें नहीं बनती इनसे, कोई सुनवाई नहीं सर, किसी की नहीं सुनते। क्या मूड है इस बार राजेंद्र नगर में? सर इस बार तो बदलाव है। बाकी हम सिर्फ एक ही आग्रह करेंगे कि लोकल जो रेजिडेंट है उसी को ही टिकट मिली जाए, क्योंकि अब जैसे दुर्गेश पाठक जी हैं वो कहीं और से उठ के न्यू राजेंद्र नगर में आके इलेक्शन लड़े हैं, जीत गए बाय चांस, क्योंकि वो फ्री की उन्होंने फ्री बाइक्स थी जो अब बंद हो जाएंगी इस बार, क्योंकि अब लोगों ने मूड बना लिया हमारे को फ्री में नहीं चाहिए, क्योंकि उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है।
जब से आम आदमी पार्टी आई है, उन्होंने पिछले जो प्रोजेक्ट्स जो शीला दीक्षित जी छोड़ के गई थी उन्हीं के फीते काटे हैं। नया कोई भी प्रोजेक्ट उन्होंने नया नहीं बनाया। आबादी बढ़ती जा रही है राजेंद्र नगर की, दिल्ली की आबादी बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से आपने कोई प्लान आउट कुछ नहीं किया, आपने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि आपके पास प्लान ही कुछ नहीं है। आपके पास धोखा देने के अलावा, गबन करने के अलावा और फ्रॉड करने के अलावा और कुछ नहीं है आपके पास। आपके सारे मंत्री लिप्त हैं, तो दिल्ली की जनता अब इनसे ऊब गई है। अच्छा, आप पिछले कितने समय से आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं? जी, मैं, हालांकि मेरे खून में ही भाजपा है। मेरे फादर स्वयं से आरएसएस से जुड़े हुए थे, और मैं काफ़ी लंबे समय से, पहले तो मैं अपने बिजनेस में था तो मैं टाइम नहीं दे पाता था। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो मैं साथ पार्टी में रहता हूँ और सारे कार्यक्रम में मैं शामिल होता हूँ। राजनीति में फुल टाइम भी दे रहा हूँ सर, और साथ में ये है कि मैं यहाँ लोगों के RWA का भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, प्लस 2 एसोसिएशन हैं जिनके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, जो न्यू राजेंद्र नगर की लोगों के काम कराते हैं, जिनके कई बार सीवर ब्लॉक हो जाते हैं या लोग हमारे को फ़ोन करते हैं कि हमारे को ये समस्या है, तो हम उनके समस्याओं का समाधान कराते हैं। अंतिम संस्कार, अच्छा, लोगों के जो शब्द होते हैं, चरणजीत मल्होत्रा जी के साथ मिलके मैं उनका हाथ बटाता हूँ जब भी मेरे को मौका मिलता है। राम मंदिर का जब निर्माण हुआ, जब शुरू हुआ, लोगों के बीच में जाके हमने उनको उत्साहित किया कि काफ़ी सालों बाद हमारा रामलला का मंदिर, हमारे रामलला जी अपने महल में प्रस्थान कर रहे हैं, तो उसका बड़ा हर्षोल्लास से हमने कार्यक्रम किया था। हमने LED स्क्रीन लगवाई थी R ब्लॉक नेहरू पार्क में। हमने राम मंदिर के चित्र बुज़ुर्गों को दिए थे, और कोशिश करते हैं हम अपनी तरफ से कि हम बुज़ुर्गों को और बच्चों को, खासकर नौजवानों को प्रेरित करें कि वो जैसे दशहरा, रामलीला ये देखने जाएं, जिससे उनको हमारी संस्कृति के बारे में पता चले। क्योंकि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं आजकल, उनको अपनी फ़ोन से फुर्सत नहीं मिलती, तो फिर उनको हम आकर्षित करते हैं कि किसी तरीके से उनको लेके जाया जाए और उनको ये दशहरा, रामलीला, इन कार्यक्रमों में उनको पार्टिसिपेट भी कराया जाए और उनको बिठा के वहाँ दिखाया जाए कि हमारी ये जो संस्कृति है वो आगे कैसे चलती जा रही है। और कुछ अपील अपना जनता में, कुछ दर्शकों को कोई संदेश? दर्शकों से सिर्फ मैं यही आग्रह करूँगा कि फ्री में इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। आपको एक पानी की अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके पैसे देने चाहिए। फ्री के चक्कर में वोट ना डालें। और दूसरा ये कि आप ये देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन भी आपसे आग्रह करता है कि आप वोट जरूर करें। ये एक त्यौहार होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि वोटिंग परसेंटेज, आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जब इलेक्शंस होते हैं तो वोटिंग परसेंटेज 50-60% होती है। विधानसभा के चुनाव होते हैं तो 60-70% होती है, और अगर आप लोकसभा के आप चुनाव देखेंगे तो उसमें 70-80% चली जाती है वोटिंग। हम सिर्फ लोगों से सिर्फ ये आग्रह करेंगे कि आप अपने घरों से बाहर निकलें और वोट करें। ये भी एक त्यौहार है, जैसे आप दिवाली, दशहरा बनाते हैं। आप इस लोकतंत्र के जो पर्व है जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, उसमें आप अपने पसंदीदा जो आपको लगता है कि जो कार्य कर सकता है आपके लिए, जो आपके साथ खड़ा हो हमेशा, उसको वोट जरूर दें। आप वोट जरूर डालें। मेरे सिर्फ यही आग्रह है लोगों से कि इस बार जो हम अपना विधानसभा चुनाव लड़ें, आपकी वोटिंग परसेंटेज मैक्सिमम से मैक्सिमम होनी चाहिए। आप घूमने फिरने, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि घूमने फिरने का प्रोग्राम बना लेते हैं कि चलो 2 छुट्टी आ गई, 1 छुट्टी आ गई, अपना बाहर चले जाते हैं। तो वो उसको छोड़ के आप पहले अपना इलेक्शन में अपना वोट डालें, और उसके बाद जो भी है, वही कहते हैं ना कि पहले मतदान फिर जलपान। तो वही आग्रह करूंगा मैं लोगों से कि इस बार मैक्सिमम टू मैक्सिमम वोट डालें। तो ये हमारे सीधी बात जतिन मिड्ढा जी से स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।